और धन्यवाद बोल भगवत्सल भगवान की जय। वो गरीब क्यों रहते हैं? शिव जी के भक्त देखो मालूम। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने। वो इसलिए होता है क्योंकि शिव जी जो है हमारे भोले हैं और नारायण भगवान भोला नहीं है, बुद्धिमान है बहुत। नारायण जी जब किसी को धन देते हैं या पैसा देते हैं तो खूब ढोक बजा करके देते हैं कि ये इसका लायक है कि नहीं है। पहले परीक्षा होती है और यदि परीक्षा में पास हो जाता है तो तब भगवान उसको धन देते हैं, जैसे सुदामा को दिया। शिव जी ऐसा नहीं है, शिव जी के ऊपर तो 1 महीने तक गंगा जल डालते रहो तो आपको कहां से कहां क्या से क्या दे देगा ये तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। एक बार तो शिव जी ने ऐसे एक राक्षस को वरदान दे दिया। उसने मांगा कि बोले महाराज ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके सिर पे भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा प्रताप ऐसा ही होगा। जैसे उस राक्षस के लिए कहा कि ऐसा ही होगा, उसका नाम पड़ेगा भस्मासुर। तो उसने जब शिव जी के बगल में जब सुंदर पार्वती को देखा उसका मन उसमें आ गया। पार्वती मां के लिए दीवाना हो गया और शिव जी के पीछे चल पड़ा कि शिव जी आज तुझे भस्म करूंगा। शिव जी ने मैंने तुझे वरदान दिया, मुझे भस्म करने के लिए चल पड़ा। शिव जी भाग परीक्षित सुन लो। शिव जी भाग आगे आगे शिव जी भाग रहा, पीछे पीछे भस्मासुर। मैं तेरे ऊपर हाथ रखता हूँ शिव जी तुझे भस्म करता हूँ। शिव जी भागते भागते महाराज कई साल बीत गए। तब शिव जी बाबा नारायण के हाथ जोड़ रहा, प्रभु कुछ करो मेरी जान संकट में कुछ करो। तो भगवान को जब पुकारा शिव जी ने तो भगवान एक ब्राह्मण का भेष बना करके उस भस्मासुर के सामने प्रकट हो गए और कहा भाई भस्मासुर कहां भाग रहा है? बोले इस शिव जी को जलाने के लिए, इस शिव जी को भस्म करने के लिए। क्यों? बोले इसकी पत्नी पर मना गया। ओ पर तुम्हारे हाथों से जलते हैं क्या? बोले हाँ। किसने कहा? बोले इसी ने वरदान दिया शिव जी ने। नारायण भगवान ने कहा रे शिव जी ने ये तो बांगल और ये बांगल इसकी बात का विश्वास मत मांगना। मैंने भी एक बार इसकी तपस्या की और इसने यही वरदान मुझे भी दिया कि मैं जात जिसके भी सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और इधर सुन भस्मासुर, मैं डेली अपने सिर पर हाथ रखूं और कभी मैं भस्म नहीं हूं। मुझे भी ऐसे वरदान दिया था इसने, इसलिए ये झूठ कहता है, ये तो भांग पिया हुआ रहता है, सब बकवास है। देख भस्मासुर ने कहा है ब्राह्मण पागल बना रहा है, पागल बना रहा है। बोले नहीं सच कह रहा हूं। बोले तुझे विश्वास ना हो तो चेक कर ले थोड़ा सा। उसने कहा कि मैं भस्म हो जाऊंगा। नहीं पहले थोड़ा सा रखना हाथ, यदि गर्म लगा ना तो निकाल देना। सुन ले, और यदि गर्म नहीं लगा कुछ नहीं, भांग पी करके वरदान देता है। उसने सच में आ गया बातों में, उसने थोड़ी सी हाथ रखा। बोले गरम लगा? बोले बिल्कुल नहीं। थोड़ा और नीचे लाओ। गरम लगा? बोले बिल्कुल पट रख दे, कुछ नहीं होता। तो उसने पट रख दिया अपने ऊपर हाथ, भस्मासुर भस्म हो गया। भगवत्सल भगवान की जय। इसलिए हे परीक्षित, कभी कभी शिव जी अपने भक्तों को वो दे देते हैं जिसके वो लायक नहीं है, पर नारायण भगवान ऐसा नहीं करते। नारायण भगवान जब तक खूब बजा करके खूब परीक्षा लेकर के तब उसको धन का अधिकारी बनाते हैं। जय कथाएं तो बहुत है, कहां तक कहें। एक बार अर्जुन ने, एक ब्राह्मण द्वारिका में रहता था, उसके पुत्रों की मौत हो जाती थी। तो द्वारिका में गया मेरे बच्चों को बचाओ, तो द्वारिकाधीश भी बचा नहीं सका, दाऊ जी भी बचा नहीं सका। तो एक देखो ब्राह्मण आता है और कृष्ण को जोर जोर से गाली डालता है। अर्जुन वहां आ रखा था द्वारिका में। अर्जुन बोला
मेरे भगवान को मेरे सामने गाली देता है, तेरा दुख क्या है, कारण क्या है, जल्दी बता। बोले मेरे जितने भी बच्चे हो रहे हैं सब मर रहे हैं, और मर रहे हैं तो इस राजा की वजह से। क्योंकि राजा जब पाप करता है तो उसका परिणाम प्रजा को भोगना पड़ता है। इसलिए इनसे मैंने कहा कि तुम बहुत बड़े राजा हो तो मेरे बच्चों की रक्षा करो, मेरे बच्चे मर जाते हैं, ये रक्षा नहीं करते। अर्जुन ने कहा है ब्राह्मण मेरे भगवान को गाली मत दे, मैं तेरे बेटे की रक्षा करूंगा। ब्राह्मण हंसने लगा है अर्जुन, जब हमारा कृष्ण भगवान नहीं रक्षा कर पाया, बलराम जैसे रक्षा नहीं कर पाए, तो दो कौड़ी का अर्जुन कहां से रक्षा कर पाएगा। ब्राह्मण का कर दे तो अर्जुन को भी क्रोध आ गया। अर्जुन बोले क्या तूने मुझे कृष्ण समझ रखा है, क्या तूने मुझे बलराम समझ रखा है। ना हम संकर सर्व ब्रह्मण्य कृष्ण हस्तिने कृष्ण रेवचा अहम अर्जुनो नामा गांडीवस्य वस्वेदो। देख रहा है यहाँ गांडीव, मैं अर्जुन नहीं, मैं कृष्ण नहीं हूँ, बलराम नहीं हूँ, मेरा नाम अर्जुन है और मेरा गांडीव देख, मैं तेरे बच्चों की रक्षा करूंगा। और अगर ये अर्जुन रक्षा नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में समाधि दे दूंगा, ये अर्जुन जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। जा ब्राह्मण खुश हो गया कि अब मेरे बच्चों की अवश्य रक्षा हो। समय आया महाराज, ब्राह्मण का 10वीं बेटा होने वाला था। ब्राह्मण ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन आजा, मेरे बच्चे मर क्यों जाते हैं देख। तो अर्जुन ने उसकी पत्नी की जो प्रसूति थी वहां पूरे बाणों से न्योछावर कर दिया कि हवा भी अंदर के बाहर न जाए। बच्चा अर्जुन ने ऐसे बाण फेंक दिए, बच्चा हुआ, रोने की आवाज भी आई, ब्राह्मण प्रसन्न हुआ। पर जब ब्राह्मण अंदर गया तो वहां बच्चा ही लापता हो गया। लापता क्या होगा, बाहर आया, अर्जुन से कहा अर्जुन पहले तो शरीर रहता था, मरा हुआ वो शरीर भी नहीं है। अर्जुन ने कहा ऐसा कैसे हो सकता। तीनों लोग अर्जुन ने नाप डाले पर कहीं भी पता नहीं चला। सिर नीचे करके अर्जुन वापस आया, ब्राह्मण के आगे हाथ जोड़ने लगा, हे ब्राह्मण देवता आपका बच्चा नहीं मिला। ब्राह्मण को फिर से क्रोध है तो अपने आप को बहुत भयंकर कह रहा था, तेरे लिए और तेरे इस धनुष के लिए बड़ी बड़ी बातें करता था कि मेरे सामने कृष्ण क्या है, बलराम क्या है, मेरा एक गाड़ी कार है तेरे लिए और तेरे इस धनुष के लिए। अर्जुन बोला ब्राह्मण हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय जो कहते हैं वो करते हैं। हमने तुझे कहा है ना कि हम जिंदा नहीं रहेंगे, अग्नि समाधि ले लेंगे, मैं जलने के लिए जा रहा हूं। अर्जुन ने बाण फेंका, अग्नि तैयार कर दी, चिता बना दी और उस चिता में भस्म होने के लिए जा रहा है। तब तक आ गया द्वारिकाधीश कृष्ण। भगवान ने हाथ पकड़ा, अर्जुन भैया हमने तो वही सती होते हुए वो सबको देखा, ये सत्ता होते हुए हम पहली बार देख रहे थे। क्या हो गया, तुम किसके लिए सती होने जा रहे हो। अर्जुन हंस पड़ा, बोला प्रभु हाथ हटाओ, इस संकट काल में मजाक सूझ रहा है, हटो आप, मेरी जान खतरे में है और तुम मजाक कर रहे हो। भगवान बोले तुमने पूरा प्रयास करके देख लिया, बोले देख लिया। भगवान बोले मेरे साथ चल के देखो। तो भगवान ने तुरंत अपने घोड़े रथ सजाया, अर्जुन को साथ में बिठाया और कई लोग नाप डाले, जन सत्य और सत्यलोक को चले गए। वहां गए जहां सूर्य का भी प्रकाश नहीं जाता, वहां चले गए। वो एक भौम पुरुष था, उसने कहा वहां जब भगवान चल पड़े तो वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा। अपने सुदर्शन चक्र के सहारे पर भगवान वहां गए, एक पुरुष मिला। उस पुरुष ने भगवान से कहा, बोले प्रभु मैंने इन बच्चों को चुराया और मैं आपको यहाँ बुलाना चाहता था, आपसे मिलना चाहता था, इसलिए मैंने उन बच्चों को यहाँ ला रहा है।
बच्चे ये हैं प्रभु, आपसे मेरी विनती है कि आप दोनों नर और नारायण हैं, अर्जुन और कृष्ण नर और नारायण हैं। आपसे मेरी विनती है कि आपका धरती का अब समय पूरा हो रहा है, आप जल्दी से अपने लोग को पधारिए प्रभु। आपके लिए वो जगह ठीक नहीं है क्योंकि कलयुग वहाँ प्रवेश करने वाला है, आपको बुलाने के लिए ही मैंने ये बच्चे चुनाए। ये बच्चे हैं प्रभु, ले जाओ। भगवान अब एक नहीं 10 बच्चों को लेकर के आ गए और तुरंत द्वारिका में आए। अर्जुन के हाथों से वो बच्चे उस ब्राह्मण को भेंट कर दिए और ब्राह्मण को जब एक जगह जब उसके 10 बेटे मिले जितने मर चुके थे पहले, कितना आशीर्वाद देना था महाराज, बहुत सारा आशीर्वाद अर्जुन को दिया कि अर्जुन तेरी हमेशा विजय हो, प्रणाम करता हुआ घर आ गया। और भगवत्सल भगवान की जय। भगवान को लगा कि संदेश तो आ गया, अपने राम को चलना चाहिए। अब हमारा समय यहाँ खत्म हो गया, अब हमें जाना चाहिए अपने घर। तो भगवान ने संकल्प किया और भगवान के संकल्प से ही हजारों महात्मा द्वारिका में आ गए और द्वारिका में ही रहने लगे। तो भगवान के जो नाती पोते थे ना, वो सोचने लगे एक दिन कि देखो तो इन महात्माओं को, ये खाते रहते हैं पीते रहते हैं, काम कुछ करते नहीं है, ला रहे हैं मांग के और खा रहे हैं। आज इन महात्माओं की परीक्षा लेकर के देखते हैं जरा, इन्हें कुछ आता जाता भी या खाते पीते रहते सोते रहते। तो जामवती का पुत्र था सांब, उसको धोती पहना दी, साड़ी पहनाई क्योंकि वो थोड़ा लड़की की तरह दिखता था। उसको साड़ी पहनाई और उसके पेट में कपड़े बांध दिए, कपड़े और कपड़े बांध करके उन ऋषियों के पास गए और पूछने लगे, ऋषिवर आप ये बताइए कि हमारी भाभी का क्या होगा, बेटा होगा या बिटिया होगा? तो कोई महात्मा अपनी आंख बंद करे, कोई नाक बंद करे, किसकी समझ में कुछ नहीं आया। इधर ही खड़े थे दुर्वासा जी, दुर्वासा जी समझ गए और वो बोला, इधर आओ बच्चों हम बताते हैं। सारे बच्चे गए, तुम बताओ क्या होगा हमारी भाभी का? दुर्वासा जी बोले, तुम्हारी भाभी का ना बेटा होगा ना बिटिया होगी, एक ऐसा भूत होगा जो तुम्हारे सारे वंश का विनाश कर देगा। जनिष्ठति वो होगा मुसलम कुल, तुम्हारे सारे कुल का विनाश कर देगा। साड़ी खोली महाराज, कपड़े खोले तो सचमुच इतना बड़ा मुसल निकला। उग्रसेन राजा को बताया तो उन्होंने उस मूसल को रगड़ा और फिर समुद्र में फेंक दिया। वही एर का नाम की घास बनकर के पैनी घास प्रकट हो गई, जिससे उन यदुवंशियों का विनाश हुआ। अभी नहीं आने वाली है कथा। बोलो जय जय। भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। भगवान को इन्होंने नहीं बताया पर प्रभु तो सब जानते हैं। इधर भगवान ने देव ऋषि नारद जी का स्मरण किया, नारद जी प्रकट हो गए, सेवा बताओ प्रभु। भगवान ने कहा, नारद जी हमारे माता पिता को भागवत धर्म का उपदेश दे करके जाओ। नारद जी आए और देवकी और वसुदेव को भागवत धर्म का उपदेश देने लगे। नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी देवकी मां दुर्लभो मानसो देवो देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये दैवैकुंठ प्रिय दर्शनम्। हे वसुदेव जी देवकी जी, आपका जो ये शरीर है बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। ये शरीर एक बार मिलता है और 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, इसलिए तत्रापि दुर्लभं मन्ये दैवैकुंठ प्रिय दर्शनम्। इस शरीर से एक ही कामना करनी चाहिए कि भगवान की प्राप्ति की कामना। हमारा जो शरीर ना ये दिन भस्म होना पक्का है, 100% है कि भस्म होगा। इसलिए अपने जीवन में अच्छे काम करो, अच्छा नाम कमाओ, जितना हो सके इस शरीर से मेहनत करते रहो। शरीर को जितना खपाओगे उतना अच्छा है, सोए रहोगे उतनी बीमारी आ जाएगी। इसलिए सेवा में लगे रहो हमेशा, सेवा ही परम धर्म। मनुष्य का बद्री की तरह सेवा करते रहो, बस। सब ताली बजाओ बद्री की।
तो सेवा हमेशा करती रहनी चाहिए। बोले जय श्री राम। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, काया से सेवा और मन से भगवान का स्मरण, बस यही भागवत का पूरा धर्म है। बोले जय श्री राम। इधर भगवान एकांत में बैठे थे, उद्धव जी को लग गया मेरा भगवान जाने वाला है। तो उद्धव ने कहा प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता। भगवान ने कहा उद्धव जी तुझे रहना पड़ेगा। कैसे? बोले सन्यासी बन करके। बोले सन्यासी किसे कहते हैं? बोले दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं, उनसे हमें सन्यास धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। कौन कौन से गुरु हैं? बोले पृथ्वी वायु आकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो चौरा सिंधु पतंगो मधु गजः मधुहा हरिणो मीना पिंगलः करोता कुमारे सर्कट सर्प उड़नाभि सुपि सकृत। 24 गुरु हैं दत्तात्रेय जी महाराज के। इसलिए 24 गुरुओं को अपने जीवन में उतार करके सन्यास धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। दत्तात्रेय महामुनि ने पहला गुरु बनाया पृथ्वी। पृथ्वी से हमें क्या सीखना चाहिए? बोले सहनशीलता। पृथ्वी देवी इतनी सहनशील है कि उसके ऊपर हम बड़े बड़े धर्म कर्म नहीं कर रहे हैं और गड्ढे नहीं खोद रहे और न जाने अच्छा बुरा क्या क्या कर रहे हैं, फिर भी पृथ्वी देवी शांत है, कुछ नहीं हो रही है, सबको क्षमा करती है, क्योंकि पृथ्वी का नाम ही पृथ्वी। मैंने अपने वायुदेव को गुरु बनाया, हवा को गुरु बनाया कि हवा जैसी जहाँ सुगंध है और जहाँ दुर्गंध है दोनों जगह जाती है। हवा कभी भेदभाव नहीं करती, यहाँ सुगंध यहीं आएगी, दुर्गंध है वहाँ नहीं जाएगी, हवा सर्वत्र जाती है। ऐसी सन्यासी को भी चाहिए कि जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ भी जाएं और जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ भी जाएं। अच्छे लोगों के यहाँ सत्कार होगा और बुरे लोगों को सन्यासी सुधार देगा। जैसा महात्मा बुद्ध की बड़ी बड़ी कहानी है, लोगों के जीवन को बदल देता है महात्मा बुद्ध। यदि कहीं चली उंगली मार, जो लोगों की उंगलियां काटा करता था, महात्मा बुद्ध ने अपने शब्दों से उसका पूरा जीवन बदल दिया और उसका अपना चेला बना। इसलिए वायु की तरह संतों को हमेशा जाना चाहिए, हर जगह जगह। मैंने चंद्रमा को अपना गुरु बनाया कि चंद्रमा हमेशा शीतल रहता है, साधु को भी हमेशा शीतल रहना चाहिए। मैंने एक वैश्या को तक अपना गुरु बना दिया। ऐसे ही 24 गुरुओं के नाम है। गुरु जय जय। मैंने एक अजगर को अपना गुरु बनाया। किसको मैंने गुरु बनाया? इसलिए हे उद्धव जी तुम चिंता मत करो, तुम भी सन्यासी बन करके यहाँ रहो और मुझे जाने दो। और अगर तुम्हारा यहाँ रहने का काम नहीं है तो तुम मेरी चरण पादुका को लेकर के सीधे बद्रीनाथ चले जाओ। दो गीत भगवान ने उद्धव जी को समझाया, वेणु गीत और भिक्षु गीत। पद्य और मुक्त की चर्चा की, ऐल और भिक्षु गीत, ये दोनों गीत सुनाए और अपनी चरण पादुका दी और कहा कि जाओ तुम बद्रीनाथ चले जाओ। और भगवान की चरण पादुका को लेकर के उद्धव जी बद्रीनाथ के लिए चले गए। बोल भगवत्सल भगवान की। इधर भगवान प्रवास क्षेत्र में आ गए। प्रवास क्षेत्र में आए, अकेले नहीं आए, सारे यदुवंशियों को साथ में लेकर के आए। वहां पर भगवान ने दान किया, पुण्य किया। दान पुण्य जब पूरा हुआ तो भगवान का जो 56 करोड़ का जो यदुवंश था वो मदिरा पीने लग गया। मदिरा पिया महाराज तो अपने में ही लड़ पड़े, ऐसे लड़ पड़े अपने में कि एक दूसरे को खत्म करने लगे जान से। देखते देखते भगवान का 56 करोड़ का वंश समाप्त हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान। दाऊद जी ने देखा कि सारा यदुवंश समाप्त हो गया, मुझे भी चलना चाहिए। तुरंत दाऊद जी ने कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, एकांत में आ गए और प्रभु का ध्यान करते हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। इस शेषनाग के रूप में आ गए और भगवान से पहले भगवान के धाम के लिए पहुंच गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। भगवान भी सीधे जंगल में चले गए, द्वारिका के जंगल में।
और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, एक चरण के ऊपर दूसरे चरण रख करके बैठते हैं। तुरंत एक बहिया आया, उसने भगवान को मृग समझ लिया, सो बाण छोड़ दिया। वो बाण भगवान के पैर में लगा। जब वो ध्यान से जब उसने सामने जाकर के देखा तो कोई मृग नहीं था, वो बाण तो भगवान को लगा। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वो बाण तो भगवान को लगा था। जब उसने भगवान को बाण लगते हुए देखा तो प्रभु से क्षमा मांग, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तूने अपना बदला पूरा किया। कौन सा भगवान? बोले पिछले जन्म में मैं राम बना था, तू बाली बना था, इसलिए इस जन्म में तू बहिया बना है, मैं कृष्ण बना हूँ। मैंने तुझे बाण मार करके, बाण छोड़ के मारा था, आज मैंने वो बदला अपना पूर्ण कर दिया। तुरंत भगवान ने उसके ऊपर हाथ रखा तो वो एक लिंग के रूप में आ गया और देवता का रूप धारण करके सबसे पहले भगवान से पहले ऊपर चले गया। भगवान ने दारुक सारथी को बुलाया और उससे कहा कि तुम जाओ और द्वारिका वासियों को कहो कि मेरी द्वारिका 7 दिन के अंदर पानी में डूब जाएगी, इसलिए तुम यदि बचना चाहो तुम अपना निवास कहीं और बना दो, मेरी द्वारिका खाली करके चले जाओ। दारुक सारथी चले गया, सारे देवता आकाश में खड़े और भगवान का स्वागत कर रहे, आओ आओ प्रभु, हमारे लोग को आओ, हमारे लोग को आओ। तो उसी समय क्या हुआ महाराज? सौदावन में यथाकाशी जैसे आकाश में बिजली चमक जाती है, ऐसी भगवान का वो तेज निकला भगवान के शरीर से और न जाने कहां चले गया पता नहीं चला उस तेज का। जैसे आकाश में बिजली अचानक दिखती है, ऐसी वो तेज थोड़ा सा तो दिखाई पड़ा, उसके बाद उस तेज का पता नहीं चला कि वो कहां चले गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान का वो तेज कहीं और नहीं गया, इस श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गया। बोले भागवत भगवान की जय। इसलिए ये भागवत की किताब को ही भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति समझनी चाहिए। ये भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष मूर्ति है। स्वकीयं यद भवेत् तेजस् तच्च भागवती तथा। इस भागवत में आकर के तेज विराजमान हो गए। इसलिए सुखदेव जी ने कहा स्वकीयं यद भवेत् तेजस् प्रतीक्षा वर्तते हरि। ये भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति। कलि धर्म का निरूपण किया कि कलयुग में कैसे लोग होंगे, ये भी कहा था। बोले महाराज कैसे होंगे? धनपति मायेवा व्यवहारिके स्थिते चाहि रत्न में सूत्र में वही। प्रथम सूत्र में वही। कलयुग में कैसे लोग होंगे? बोले जिसने जिसको पसंद कर दिया हो गया विवाह, घर घर में स्त्रियों का राज चलेगा। जितने भी पति लोग हैं सब उनके कहने पर चलेंगे, वो जो कहेंगे वही होगा। ब्राह्मण कैसे होंगे? बोले ब्राह्मण ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे तो बिल्कुल नहीं होंगे, पर अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानेंगे। कहेंगे विप्रतम सूत्र में वही, मेरा जनेऊ देखो, मैं ब्राह्मण हूँ, जाना कलाकार हूँ। अपने को जनेऊ दिखा, क्या शाखा है, क्या प्रवर है, क्या गोत्र है, कुछ नहीं मालूम। विप्रतम सूत्र, मेरा जनेऊ देखो, मैं ब्राह्मण। और जब ये कलयुग और चले जाएगा परीक्षित, तब भगवान का फिर से अवतार होगा। कहाँ होगा प्रभु? संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवे विष्णुयसा कलिकिता भविष्यति। संबल ग्राम में उत्तर प्रदेश में भगवान का फिर से जन्म होगा। विष्णुयस नाम का ब्राह्मण होगा
और भगवान आएंगे, श्वेत उनका घोड़ा होगा, कल्कि उनका नाम होगा, और उस घोड़े पर बैठ करके जितने भी दुष्ट हैं, अत्याचारी हैं, उनका विनाश करेंगे और फिर से भगवान कलयुग को समाप्त करके सत्युग की स्थापना कर देंगे। बोलो भगवत्वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब अपने राम चलता है, भागवत की कथा पूरी हो गई, अब हमें निकलना है, तेरे 7 दिन पूरे हो गए। परीक्षित ने कहा, तुम कहां जा रहे हो गुरु जी? तुम चले जाओगे तो मैं मरूंगा, मुझे तो आज सर्प काटेगा, मुझे मरना है। भगवान ने समझा, राजन